अस्सलाम वालेकुम। तो आज अब आए हैं बदर का मकाम देखने, जंग बदर जहाँ पे हुई थी, मुसलमानों की फ़र्स्ट जंग, फ़र्स्ट बैटल, जिसमें 313 मुसलमान थे और एक हज़ार बंदा था उसका, काफ़रों का। अबू जहल जिसकी कमान उनके हाथ में थी और वो इस जंग में मारे गए थे। लोकेशन वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ और थोड़ी बहुत डिटेल में आपको बताता हूँ। हमारे साथ एक गाइड भी हैं, कोशिश करके उनसे भी आपकी बात करवाएंगे, वो आपको ज़्यादा ब्रीफ में बता। ये जो जगह है, ये जो जंग बदर में 14 शहीद हुए थे, 313 का लश्कर था, उसमें जो हमारे मुसलमानों के शहीद हुए थे वो 14 बंदे शहीद हुए थे, 14 असहाबी शहीद हुए थे। उनकी जो हैं कब्रें हैं यहाँ पे हैं। इनकी कब्रें इस तरह होती हैं, ये यहाँ पे कोई मकबरा वगैरह नहीं होता। अगर आप देखें तो ये सिर्फ जस्ट पत्थर लगे हुए हैं, बस यही है। तो ये वो 14 असहाबों की यहाँ पे हैं। मैं उनके नाम भी दिखाता हूँ आपको आगे चल के। एक और जगह भी थी, एक स्पॉट था, वो मैं वीडियो नहीं भर सका। वो ये था कि जहाँ पे उनकी जंग हुई थी, जंग मैदान था बदर का, वो भी मुझे आपको दिखाना था, लेकिन वो मुझसे मिस हो गया। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। जो 14 शहीद थे जिनकी शहादत हुई थी, उनमें पता है एक और भी किस्सा है। उनके एक था एक असहाबे थे, उनके बेटे ही 4 थे, लेकिन वो स्पेशली आए, उन्होंने रिक्वेस्ट की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मेरे चारों बेटों को जंग पे लेके जाएं। तो उन्होंने बोला कि तुम बूढ़े हो, तुम्हारी कोई तुम्हारा बेटा हो जो तुम्हारे लकड़ी करके आए, जो तुम्हारी मवेशियों वगैरह को दाना वाना डाले, तुम चारों बेटों को जंग पे भेज रहे हो। और ये हुआ कि उस जंग में उसके चारों बेटे शहीद हो गए। तो इसका पूरा किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। जब शहीद हुए, जब वहाँ पे पहुँचे, तो वो बहुत खुश हुए कि माशाल्लाह से मेरे चारों बेटे शहीद हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर बहुत खुश हुए। उन्होंने देख के बोला कि तुम्हें मैं ये बिशारत देता हूँ कि तुम्हें भी जन्नत तुम पे भी वाजिब है। तो उसको जन्नत की वहीं का वहीं वहाँ पे मिली। उनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, चारों बेटे थे। ये मार्केट है। छोटी सी मार्केट बनी हुई है। मार्केट बदर, जो बदर के शहीद थे उनके लिए मार्केट है। बैटल ऑफ बदर की जगह है। ये कुआं बना हुआ है, यहाँ पे बैटल ऑफ बदर के नाम से किया है। ठीक है, ये ऐसे शॉप्स वगैरह उन्होंने बना दिए हैं जिस टाइम पे पीक का टाइम होगा। और ये वो जगह, ये वो मॉस्क थी जो मैंने आपको दिखाई थी, जहाँ पे हमने नफिल पढ़े। ये वो जगह थी जहाँ पे एक साइड पे काफिर थे। इस तरह पहले वारें नहीं होती थी कि भाई वहाँ से 10 बंदे आए, नहीं, एक बंदा वहाँ से आता था, एक बंदा वहाँ से आता था। आपस में वो होती थी, जंग होती थी, या वहाँ उस साइड पे शहादत होती थी, या फिर उनका बंदा मारा जाता था। इस तरह होता था। तो इस तरह ये जंग हुई थी। जो मॉस्क वाली साइड थी वो मुसलमानों की थी, और ये जो साइड है आप देख रहे होंगे, ये काफिरों की थी, अबू जहल साइड की। तो ये जगहें थी बदर की जो मैंने आपको दिखाई। आगे भी चल रहे हैं, एक दो और भी जगह हैं, वो चल के देखते हैं और फिर खाना खाते हैं। एक जगह पे फ़िश है, एक फ़िश बड़ी फेमस है वहाँ पे। वो कहते हैं कि वो सुनाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे फ़िश खाई थी। तो हम भी वहाँ पे चल के फ़िश ट्राई करते हैं किस तरह की है, कैसी है।
शोर शोर हरीफ हमूर हमूर वन हमूर शरीफी शरीफी शेरी हाँ वन शरीफी शेरी है विच वन इज शेरी मामू इन सब में से अच्छा कौन सा है? अच्छा ये वाला हमूर अच्छा हाँ? इसमें वो कांटा नहीं कम है? खाना नहीं कम है एक है जैसे हमने वो तो हाउ मच ये कैसे रेट क्या है ये इसका? हमूर कितने का है कैसे किलो है? कम से भी किलो कम से भी कम से सभी क्यों? ग्रिल करें तो सही है प्राइस है बर्फ लगा के तो इसको रखो फ्रिज नहीं रखते हो वो जैसे आती है ना उधर से समंदर से ये वाला अभी मछली काफ़ी एक्सपेंसिव है ये वाला هذا كم؟ ده مسجل 170 عمين هذا ايش سبب؟ 120 120 ना कम से हाँ हाँ كله ايوه मैं तो शायद वो ज्यादा है बस खलास ये वाला ये है ना कितना है 16 60 का 60 है Ya marhaba. شغال نجس Zangga. لا هنا هنا Okay, how much is this one? Prawns. How much? ठीक है هذا بعدين بس كذا شوف झींगा आ गया झींगा क्या लिए जी प्रॉन्स आ गया ये बनाने में वो होता है ज़्यादा नहीं लिया थोड़ा लिया ये इन सबसे अच्छा है कैसे केजी बता रहा है ये सही दिया 70 मैंने हाफ लिया वहाँ 50 मिल रहा है मक्के में तो अब स्पेशल प्लेस पे आओगे तो रेट हम अंदर से सही साफ करना ये ऐसे करेंगे वो नहीं बीर शफा तो वहाँ पे आए हुए हैं थोड़ा देखते हैं किस तरह है कुआं तो ढका हुआ है Durian बघा काय तयार आहे Durian कंजूस तो आपने देख लिया पीछे हैं लोकल वेंडर्स वगैरह बैठे हुए हैं जो यहाँ की जड़ी बूटियाँ होती हैं बीज वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें लोकल वो सेल कर रहे हैं। और ये पीछे आप देख रहे हैं ये कुआं है इसको बीरुल शफा कहते हैं। एक और है वो कहते हैं कि एक्चुअल है। और मुझे
ये अगर आप मक्के से मदीना शरीफ की तरफ जा रहे हैं तो ये जगह रास्ते में आती है। हमने बदर की सारी ज़ियारतें रखी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ज़ियारत मुझसे मिस हो गई। ज़ियारत नहीं थी, वो एक जंग का मैदान था, वो मैं नहीं कर सका, एग्जैक्ट जगह से नहीं कर सका, बाहर से मैंने आपको दिखाया तो वो जगह रह गई। बाकी तो मेरे ख्याल में तो हमने सारी कवर की हैं। आगे एक और लास्ट जगह है, वो भी देखते हैं। तो अभी जो हम पहुंचे हैं वो पहुंचे हैं बीरुल रोहा। ये कुआं था यहाँ के जो आसपास का इलाका था, कहते हैं कि यहाँ पे लोगों को काफ़ी स्किन की बीमारियाँ थी और पानी का भी मतलब इशू था और इस कुएं का पानी ख़राब था। तो उन्होंने क्या किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपनी लैब मुबारक कहते हैं कि इसमें डाली और ये पानी मीठा हो गया। और कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये जो वादी है ये जिस जगह पे है, यहाँ पे इस कुएं से पता नहीं कितने अंबियाज ने पानी पिया है और ये मतलब कि जब तक वो जजमेंट दे आता है तब तक ये कायम और दायम रहेगा। तो अगर जमजम चलेगा तो ये चलेगा। तो अभी लोकल्स ने पूरा बंद कर दिया है, पूरा बंद है और अभी बाहर सिर्फ सेल कर रहे हैं पानी को। ये अगर आप देखें तो पानी को सिर्फ सेल कर रहे हैं। वो कुएं की जगह है, प्रॉपर कुआं होता था जो इन्होंने बंद करके सिर्फ मशीन्स लगा दी हैं, अब ये सेल कर रहे हैं। तो पहले ये होता था कि आप डब्बियाँ यहाँ से ले लें, आप डब्बियाँ यहाँ से ले लें, पानी आप खुद भर लेते थे, लेकिन अब पानी अब नहीं भर सकते, यह मुकम्मल बंद हो गया है। अंदर मॉस्क बनी हुई है। तो मतलब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि ये वादी जो है ये जन्नत की वादियों में से एक होगी। तो हमने ये देख लिया है और मेरे ख्याल में तो अब बदर की कोई भी ज़ियारत नहीं रहती है। बदर का एरिया का है भी नहीं, ये तो ऑलमोस्ट अब मदीने के करीब करीब है। और उसके बाद हम पहुंचेंगे मदीने, और मदीने के कुछ हम एपिसोड जो हैं, तकरीबन 3 दिन में मैं मदीने में हूँ, तो कोशिश करेंगे कि मदीने की ज़ियारतें और प्लस में मदीने की नाइट वॉक और वॉकिंग टूर, ये सारी चीज़ें हम रखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की तरफ से खैर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।